ससुर बहू की कहानी। मेरा नाम साक्षी है और मेरे पति का नाम परमित। हमारा अंतर्जातीय प्रेम विवाह था। जिस क्षण मैं उसके माता पिता से मिली, मुझे पता चल गया था कि वे अच्छे लोग हैं। मेरी शादी होने के बाद मैं अपनी सास के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता सकी, क्योंकि हमारी शादी के कुछ दिन बाद ही उनका निधन हो गया था। लेकिन अपने ससुर के साथ रहते हुए मैं कह सकती हूँ कि वह वास्तव में एक महान व्यक्ति हैं। हम इतने करीब हैं कि लोग हमें बेटी और पिता समझने की भूल कर बैठते हैं। कभी कभी हम उन लोगों की गलतफहमी दूर भी नहीं करते। वह मेरे जीवन में निरंतर समर्थक रहे हैं। अगर मैं कहती हूँ कि मुझे कुछ पसंद है तो वह एक टुकड़ा नहीं लाते, वह पूरा डब्बा ले आते हैं। एक बार मैंने कहा था कि काफ़ी समय हो गया है, मैंने अच्छे संतरे नहीं खाए हैं। अगली सुबह मैं देखती हूँ कि घर में संतरों का पूरा डब्बा रखा था। वह हर चीज़ में मेरा समर्थन करते और हमेशा मुझे काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और काम के प्रति अपना जुनून नहीं छोड़ने के लिए भी उन्होंने ही मुझे समझाया कि खुद को व्यस्त रखना कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि मुझे नियमित रूप से व्यायाम करने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। अगर मेरे पति के साथ मेरा झगड़ा होता है तो वह मेरे पति को डांटने के लिए वहाँ मौजूद होते हैं। वह बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। जब भी मैं व्यस्त होती हूँ तो वह खाना बनाते हैं। तो कुल मिलाकर ये सभी चीज़ें मुझे खुश करती है। ऐसा नहीं है कि हमारे बीच कोई असहमति नहीं है। हम दोनों कई विषयों पर एक दूसरे से असहमति दर्शाते हैं, लेकिन कुछ मिनटों के बाद हम बैठते हैं और बात करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मैं अपने पापा के साथ करती हूँ। मैं बस इस बात से खुश हूँ कि मेरे दो पिता हैं, नाम के लिए नहीं बल्कि सच में। दो गुनी कीमत। गांव में एक ऊँट का व्यापारी कई सारे ऊँट लेकर बेचने के लिए आया। उसने ऊँट के जो दाम रखे थे वह कई लोगों को बहुत सस्ते लगे। लगभग गांव के हर एक ज़रूरतमंद आदमी ने अपने लिए सब उससे ऊँट खरीदे, लेकिन चुनीलाल ने एक भी ऊँट नहीं खरीदा। कुछ हफ्ते बीतने के बाद उसी गांव में ऊँट का एक और व्यापारी आया। ये व्यापारी जो ऊँट लाया था वो गुणवत्ता और कीमत में पहले वाले से 2 गुने थे। इस बार गांव में किसी भी व्यक्ति ने उनको नहीं खरीदा, लेकिन चुनीलाल ने खरीदा। व्यापारी के जाने के बाद चुनीलाल को उसके दोस्तों ने डांटा। उसका कहना था कि जब पहले व्यापारी ना के बराबर कीमत में ऊँट दे रहा था तब चुनीलाल ने नहीं खरीदा, और अब दोगुनी कीमत देकर अपना नुकसान करवा बैठा है। चुनीलाल मुस्कुराया और सबको बोला, हाँ यह बात सच है कि मैं इस बार दोगुनी कीमत देखकर ऊँट खरीदे हैं, लेकिन वह फिर भी मुझे सस्ते पड़े हैं। सब उसकी तरफ अचरज भरी नज़रों से देखने लगे। चुनीलाल ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि पहली बार मेरे पास पैसे की बहुत कमी थी, इसलिए तब मेरे लिए वह कम कीमत भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इस बार मेरे पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसे हैं, इसलिए इस बार मेरे लिए वोट काफ़ी सस्ते हैं। जब हमारे पास पैसे कम होते हैं तब कम खर्च करना या ना करना ही फायदे का सौदा होता है। कई बार कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए दूसरों से उधार लेते हैं और बाद में उसका ब्याज देकर उसकी कीमत से कई ज़्यादा पैसे चुकाते हैं। एक कायर आदमी की कहानी। 100 साल पहले की यह कहानी है। एक गांव में एक आदमी रहा करता था। उसकी हरकतों और उसके स्वभाव के कारण गांव वालों ने उसे कायर का नाम दिया हुआ था। 100 साल पहले की यह कहानी। एक गांव में एक आदमी रहा करता था। उसकी हरकतों और उसके स्वभाव के कारण गांव वालों ने उसे कायर का नाम दिया हुआ था। कोई भी व्यक्ति उसे उसके नाम से नहीं बल्कि कायर कह के ही बुलाता था। वो खुद भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था कि इसलिए उसने एक दिन अपने आप को बदलने का मन बना लिया। उसने गांव में एक आध्यात्मिक गुरु के बारे में सुन रखा था, तो वह उसके पास चला गया। उस आदमी ने आध्यात्मिक गुरु को अपनी आप बीती सुनाई और उससे प्रार्थना की कि उसे बहादुरी सिखाए, जिससे कायर नाम के धब्बे को हमेशा के लिए धो सके। आध्यात्मिक गुरु ने उसकी सारी बात सुनी और उसे कहा कि मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूंगा और तुम्हें बहादुरी और निडरता दोनों ही सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। आदमी ने कहा, गुरुजी आप जो कहोगे मैं वह करूंगा, लेकिन मुझे जल्द से जल्द इस कायर नाम से छुटकारा पाना है। गुरुजी ने कहा, तुम्हें 1 महीने तक किसी और गांव जाकर रहना पड़ेगा और वहां पर
आते जाते हर एक व्यक्ति जिससे तुम मिलोगे उसे ज़ोर ज़ोर से कहना पड़ेगा कि तुम कायर हो। गुरुजी की ये शर्त सुनकर आदमी के चेहरे पर घबराहट और चिंता साफ साफ दिख रही थी, मगर वह कर भी क्या सकता था। वह अपने घर चला गया। कुछ दिन इसी विचार में बीत गए कि मैं यह काम करूं या ना करूं, लेकिन कई दिन तक सोचने समझने के बाद आदमी ने तय किया कि पूरी ज़िंदगी कायर बने रहने से अच्छा है कि 1 महीने तक गुरुजी का कहा मान लिया जाए। शुरू में उसे बहुत घबराहट होती, उसके मुंह से शब्द नहीं निकलते, वह थर-थर काँपने लगता, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसके अंदर की घबराहट खत्म होने लगी, उसकी आवाज़ तेज़ होने लगी। अब उसका शरीर भी नहीं काँपता और वह किसी व्यक्ति की आँखों में आँखें डालकर जो कहना है वो कह डालता। 1 महीना खत्म होने पर वह आदमी गुरुजी के पास वापस लौटा और उसने कहा, गुरुजी, मेरे अंदर की कायरता जा चुकी है, अब मैं किसी से नहीं डरता, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है अब भी है कि यह आपको कैसे लगा कि ऐसा टास्क काम करने पर मैं बहादुर बन जाऊंगा। गुरुजी ने उसे समझाया कि व्यक्ति तभी बहादुर बनता है जब वो उन्हीं समस्याओं का डटकर सामना करता है जिससे उसे सबसे ज़्यादा डर लगता है, और इसलिए यह काम ख़त्म करने का पर तुम्हारी अंदर की कायरता भी जा चुकी है। दोस्तों, ये आपको कहानी कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपको अच्छी लगी हो तो लाइक से शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।